हाथरस घटना के बाद देश भर में विरोध का दौर जारी है। वहीं उत्तराखंड में हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाए जाने की मांग को लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हाथरस की घटना को लेकर हरिद्वार भेल में स्थानीय महिलाओं ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध को लेकर केंद्र और यूपी सरकार का पुतला दहन किया। महिलाओं का कहना है कि सरकारें महिला सुरक्षा को लेकर संजीदा नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि यूपी सरकार ने पीड़िता के परिवार की मर्जी के खिलाफ आधी रात को उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, जिस पर कई सवाल उठते हैं। जो मनीषा हाथरस की गांव चांदपत जिले की जो लड़की है, उसके साथ जो बलात्कार हुआ है और ये दरिंदगी बहुत निंदनीय है। प्रगतिशील महिला केंद्र इसकी निंदा करता है और इन अपराधियों को सजा देने के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं इस तरह की देश के अंदर आए दिन घटती जा रही हैं और इनकी निंदाएं भी हुई, इनको फांसी भी दिए गए हैं, एनकाउंटर भी किए गए हैं, उसके बाद भी ये रुक नहीं रहा है। तो प्रगतिशील महिला केंद्र ये चाहता है, उसका मेन ध्येय ये है कि जब तक ये ऐसी मानसिकता पैदा करने वाली व्यवस्था, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो अश्लील गाने, अश्लील तस्वीरों को, सेंसर बोर्ड को आगे बढ़ाती है और बेरोजगारी का आलम पूरे देश के अंदर मुकाम पे पहुंचा हुआ है, जब तक ये ख़त्म नहीं होता है, शराब माफियाओं को ख़त्म नहीं किया जाता है, ड्रग्स पैदा करने वालों को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, तब तक ये मानसिकता समाज में मौजूद रहेगी। इसके अंदर दलित समाज की एक बेटी मनीषा के साथ उसका बलात्कार करके उसके साथ मारपीट कर उसकी हड्डियों को जिस तरीके से तोड़ दिया गया और उसका परिणाम ये निकला कि उसे वो मौत के घाट उतार दी गई। तो ये जो निंदनीय कृत्य हुआ है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसी को लेके हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन यहाँ पे जारी रखा है। वहीं हरिद्वार में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमरदीप रोशन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों के माध्यम से और अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि आज उनके प्रदेश में जो जंगल राज कायम हो रहा है, आज जिस प्रकार से दलित बहन बेटियों की इज्जत असमत लूटकर उनके मरने के बाद भी उन्हें उनका सम्मान मिलने नहीं दिया जा रहा है, इस शासन की देन ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की देन है। यह कैसा राम राज्य है, हम सवाल करना चाहते हैं। जिस राम राज्य में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार होने के बाद उसकी सारी हैवानियत की हदें पार करते हुए उसके शरीर की हड्डियों तक को तोड़ा जाता है, उसकी जीभ को काट दिया जाता है और उसके बाद ना तो समय पर उस लड़की को उपचार मिलता है और ना ही उपचार मिलता है, ना सुरक्षा मिलती है, ना सम्मान मिलता है। उसके बाद जब वह लड़की दम तोड़ देती है, इस सरकार की लचर व्यवस्था के चलते हुए जिस लड़की ने दम तोड़ दिया, उस दम तोड़ने के बाद इस तानाशाही सरकार ने उस लड़की के परिजनों के गुहार लगाने के बाद भी, गिड़गिड़ाने के बाद भी उस लड़की का शव उसके परिजनों को नहीं सौंपा। ये मामला जब से पूरे देश में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तभी से दलितों पर जुल्मों की बाढ़ आई हुई है। वो चाहे हत्याएं हों, चाहे रेपिस्ट हों, तरह तरह के अपराध दलितों के साथ किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में न्याय की मांग को लेकर आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। आप देखिए, पिछले दिनों कुलदीप सेंगर ने जो भाजपा के विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने दलित लड़की के साथ बलात्कार किया था। वो न्याय मांगती उसका पूरा परिवार बीजेपी के गुंडों ने मरवा दिया। तो वो नहीं चाहते कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाने वाला खड़ा रहे। वहीं हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि चौक से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक जुलूस निकाला और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। भीम आर्मी ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग भी की है। देखिए, देहरादून उत्तराखंड से ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो बेटी दलित की नहीं, देश की बेटी थी। और आज चीख कर कहा भी गया है यहाँ पर व्यापारियों को, विशेषकर संघियों को, कि जो तुम देश की बात करते हो बार बार, असली देशभक्ति ये है, बेटी के लिए उतरो। ये निंदनीय कार्य जो हुआ है देश के अंदर, ये देश को शर्मसार करता है। जो लोग इसके विरोध में नहीं उतरेंगे तो मुझे लगता है कि वो देश की असली संतान नहीं हो सकते। वाल्मीकि चौक पर जो मनीषा बहन वाल्मीकि को इंसाफ दिलाने के लिए
जो धरना प्रदर्शन किया गया है ये इसलिए है कि जो खासकर उत्तर प्रदेश का जो यूपी प्रशासन है वहाँ पर जो बहन की हत्या की गई है जानबूझकर, और रात के 2:30 बजे हाथरस का पुलिस प्रशासन बहन की जो लाश है उसको लेकर गांव में आता है और बिना गांव वालों के पूछे उसका अंतिम संस्कार कर देता है, बिना उनकी मां के इजाज़त के, बिना उनके पिता की इजाज़त के उनका अंतिम संस्कार कर देता है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और वहाँ की जो सरकार है, यूपी सरकार, जो अपराधी है चारों, उनका पूरा संरक्षण कर रही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है, मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, वहाँ का ठाकुर है और जिन्होंने ये काम किया है वो लोग भी ठाकुर है, तो ठाकुर लोग भी कान खोल कर सुन ले। अब ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हमारी बहनों को इंसाफ नहीं दिया गया, हम लोग अपनी बहनों के मान सम्मान में गर्दन झुका सकते हैं, तो गर्दन काट भी सकते हैं। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।